नमस्ते। आज हमारे समाज में कोविड महामारी भयानक रूप से बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और सामाजिक डिस्टेंस का पालन करें। मास्क पहने और साबुन से अपने हाथ धोए और ऐसी स्थिति में हमारी सरकार की ओर से विक्टर्स चैनल की ओर से ऑनलाइन कक्षा प्रसारित किया जा रहा है। उसे कुछ सरल करने के लिए हमारे स्कूल की ओर से भी इस प्रकार ऑनलाइन कक्षा चल रहा है। इस कक्षा की ओर आप सबको स्वागत करता हूँ। पहली इकाई में 2 पाठ भाग हैं। उसमें पहला संतोष सायनी की एक कहानी गुलमोहर का जन्म और दूसरे एक कविता है। कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। कवयित्री हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सब बच्चों, तुम अपने पाठ्य पुस्तिका और नोटबुक अपने सामने रखें। लिया है? पाठ्य पुस्तिका लिया है ना? और नोटबुक भी सामने रखें। पाठ्य पुस्तिका में पहला पाठ भाग है गुलमोहर का जन्मदिन। बताओ कहानी का नाम क्या है? बोलो। गुलमोहर का जन्मदिन। ये क्या है? ये नाटक है, ये कविता है, ये कहानी है। हाँ, कहानी है। कहानीकार कौन है? देखे टेक्स्ट बुक में ही है। बोलो। संतोष सायनी। संतोष सायनी की एक सुंदर कहानी है, छोटी सी कहानी है गुलमोहर का जन्मदिन। कहानी का नाम एक बार बताओ। गुलमोहर का जन्मदिन। कहानीकार कौन है? बताओ। संतोष सायनी। क्या जन्मदिन? किसका जन्मदिन? गुलमोहर का जन्मदिन। क्या तुम जन्मदिन मनाते हो? हम सब जन्मदिन मनाते हैं ना? तुम सब जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन के अवसर पर हम सबको बुलाते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं, परिवार वालों को बुलाते हैं। अपने अपने घरों में अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं। परिवार वाले आते हैं, विशेषकर हमारे मित्र आते हैं। वे क्या क्या लाते हैं जन्मदिन के अवसर पर हमें? क्या क्या जब लाते हैं? बोलो बोलो। मिठाई लाते हैं। केक लाते हैं। कपड़े लाते हैं। और क्या? उपहार लाते हैं। उपहार माने गिफ्ट। जन्मदिन गिफ्ट लाते हैं।
वो संतोष का दिन है ना, उपहार लाते हैं। अब उसके बिना क्या 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 भी मिलते हैं हमें जन्मदिन के अवसर पर, दूसरों से, अपने मित्रों से। वे न आए थे मित्र, वे क्या बेचते हैं हमारे लिए, क्या बेचते हैं? ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड बेचते हैं हमें। ग्रीटिंग कार्ड के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? बधाई कार्ड। क्या? बधाई कार्ड, आशंसा कार्ड। देखिए हिंदी में 2-3 बधाई कार्ड देखिए। बधाई कार्ड समझा है? क्या तुम बधाई कार्ड देखे हैं? तो देखो 2-3 बधाई कार्ड। ये बधाई कार्ड का 3 नमूना है, देखिए। बधाई कार्ड का अर्थ है आशंसा कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड तुमने देखा होगा, मलयालम में ग्रीटिंग कार्ड देखा होगा, अंग्रेजी का ग्रीटिंग कार्ड, इंग्लिश का കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അതേപോലെ ഹിന്ദി में भी, हिंदी എന്തുണ്ട്? ग्रीटिंग कार्ड ഉണ്ട്। उसमें आप हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलो, बधाई कार्ड। और बधाई कार्ड तैयार करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है? एक बधाई कार्ड तैयार करते समय, बधाई कार्ड तैयार करते समय उन बधाई कार्ड में क्या क्या बातें आनी है? ആശംസാ കാർഡ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ആശംസാ കാർഡ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? यानी बधाई कार्ड तैयार करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है? ഒരു ആശംസാ കാർഡ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സംബോധന വേണം. ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ്? പ്രിയ ദോസ്ത്, പ്യാരെ മിത്ര, ആദരണീയ അധ്യാപകജി, आदरणीय पिताजी, आदरणीय मामा जी, ये क्या है? संबोधन है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? संदेश वाक्य। जन्मदिन की बधाइयाँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं, चिरती रहे, जन्मदिन मुबारक हो, जैसे संदेश। केवल एक होना चाहिए, एक वाक्य होना चाहिए। और क्या है? स्वनिर्देश। कौन लिखता है जन्मदिन? कौन संदेश भेजता है? ആരാണ് സന്ദേശം അയക്കുന്നത്? ആരാണ് സന്ദേശം അയക്കുന്ന അയാളുടെ പേര് എവിടെ എഴുതണം? नीचे लिखना है। संदेश के नीचे तुम्हारा प्रिय, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റാണി, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റാണി, तुम्हारा दोस्त മോഹൻ, നിന്റെ സുഹൃത്ത് മോഹൻ. ആരാണോ എഴുതുന്നത് അയാളുടെ പേര് എവിടെ എഴുതണം? അടിയിൽ എഴുതണം. ഇത് മൂന്നാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. फिर क्या करना है? उसे आकर्षक बनाना है। कैसे हम आकर्षक बनाएंगे? बोलो, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡിനെ ആകർഷകമാക്കും? എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആശംസാ കാർഡിനെ ആകർഷകമാക്കുക? बोलो, चित्र खींच सकते हैं। उस बधाई कार्ड के अंतर्गत चित्र खींच सकते हैं। ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം. ഒരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം, ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബലൂണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കേക്ക്
ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ആശംസ, ജന്മദിനാശംസ. അനുയോജ്യ ചിത്ര खींचना है. ये किसके लिए है? അനുയോജ്യമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ, आकर्षक बनाने के लिए. बधाई कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए हम चित्र खींच सकते हैं. तो हमने बताया है एक बधाई कार्ड तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है. देखिए, पहला संबोधन, दूसरा संदेश वाक्य और आकर्षक बनाना है और चित्र जोड़ना है, अंत में अपना नाम लिखना है. ये बातें हैं एक बधाई कार्ड तैयार करते समय करने का कार्य. समझ लिया है? तो हम हर एक बधाई कार्ड तैयार करना है कक्षा में. अपने नोटबुक में ये बातें ध्यान में रखकर अपने मित्र को, किसी भी मित्र को एक बधाई कार्ड तैयार करना है. तुम्हें शंका की बात है कि संदेश वाक्य के बारे में ये हम बोर्ड पर देखे जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाइयां, चिरी रहे, स्वस्थ रहे, जन्मदिन मुबारक हो. इनमें से किसी एक संदेश वाक्य जोड़े और एक जन्मदिन बधाई कार्ड तैयार करें. अब इतना ही. इस प्रकार जन्मदिन तैयार करके तुम अपने मेरे व्हाट्सएप में, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भेज दें. आज इतना. हमने बधाई कार्ड तैयार किया तो तुम ले हमारे पाठ्य पुस्तिका के 9वां पेज नंबर 9 में. पहले उसमें एक चित्र देखेंगे. एक लड़की एक पेड़ के ऊपर पेड़ के फूलों को देख रहे हैं. उसके चेहरे पर मुस्कान है, यानी संतोष है. देखो वह क्या देख रही है? हाँ, उस पेड़ पर जो फूल हैं उसे देख रहे हैं. फूल का रंग कैसा है? हाँ, केसरिया और लाल रंग के फूल हैं. वह देखकर उसके मन में बड़ी खुशी आई. देखो उस चित्र के नीचे एक पत्र है. देखिए पत्र, ये पत्र कहां से लिखा है? देखो कहां से लिखा है? कश्यप निवास, जुहू, मुंबई. पता क्या है? कश्यप निवास, जुहू, मुंबई. कब लिखा है पत्र? 4 मई 2014. देखे तारीख है और क्या संबोधन है? प्रिय निर्मल. किसको चिट्ठी लिखा है? निर्मल को चिट्ठी लिखा है. वही है संबोधन. नमस्ते. और चिट्ठी क्यों लिखा है? എന്തിനാണ് കത്തെഴുതിയത്? वो है मैटर, यानी कंटेंट. वो कंटेंट देखे, मैं एक बार पढ़ूंगा. नमस्ते. परसों मेरे प्यारे गुलमोहर का 5वां जन्मदिन है. मैं उसकी वर्षगांठ मनाना चाहता हूं. तुम
जरूर आना परसों 4:30 बजे। और क्या है, स्वनिर्देश लिखा है नीचे, ताड़े स्वनिर्देश। स्वनिर्देश माने ആരാണോ कौन पत्र लिखता है, ആരാണ് കത്തെഴുതുന്നത്, അതാണ് स्वनिर्देश। वहां लिखा है तुम्हारी मीना। तो देखे कब और या कहाँ से चिट्ठी लिखा है, कश्यप निवास जुहू मुंबई से। पता कब लिखा है, वह तारीख है, प्रिय निर्मल वो संबोधन है, और जो कंटेंट है उसमें 3 वाक्य में यानी एक पैराग्राफ में जो लिखा है वो कंटेंट है। और स्वनिर्देश तुम्हारी मीना किसने लिखा है, इതാണ് ഒരു കത്തിന്റെ മാതൃക। एक आमंत्रण पत्र है। यहाँ इसमें क्या लिखा है, परसों मेरे गुलमोहर के पेड़ का 5वां जन्मदिन है। മറ്റന്നാൾ എൻ്റെ ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ 5ാമത്തെ ജന്മദിനമാണ്। मैं उसकी വർഷഗാഠ ജന്മദിൻ ഹി है, ജന്മദിനം തന്നെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്। तुम जरूर आना, നീ എന്തായാലും വരിക, परसों शाम को 4:30 बजे, മറ്റന്നാൾ 4 മണിക്ക് രാവിലെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് जरूर आना, തീർച്ചയായും വരിക। ഇതാണ് ആരെഴുതിയത്, तुम्हारी मीना, ഇതാണ് കത്ത്। बच्चों, एक पत्र लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है। देखिए, पहले क्या लिखना है, पता, फिर तारीख या डेट, उसके बाद संबोधन, फिर कंटेंट, क्यों लिखता है, और स्वनिर्देश, ഇതാണ് ഒരു കത്ത്। ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. കത്തെഴുതുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു. ഇനി അടുത്ത പേജിനകത്ത് एक वार्तालाप है, टेलीफोन वार्तालाप है, ഒരു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണമാണ്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പേജ് എടുത്ത് 10ാം പേജ് എടുത്ത് ഒന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ആണിപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ആ വരികൾ നോക്കുക. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. प्रिय निर्मल नमस्ते। परसों मेरे प्यारे गुलमोहर के पेड़ का 5वां जन्मदिन है। मैं उसकी वर्षगांठ मना रही हूँ। हेलो निर्मल, कैसी हो? तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई? हाँ, इसलिए तो टेलीफोन कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिट्ठी समझ में ही नहीं आई। किसका जन्मदिन है? अरे लिखा तो था चिट्ठी में, हमारे गुलमोहर के पेड़ का। गुलमोहर के पेड़ का? अरे कोई पेड़ का भी जन्मदिन मनाता है? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? सच सच बताओ मीना। सच, मैं मजाक नहीं कर रही। पर पेड़ का जन्मदिन क्यों मना रही हो? इसकी एक कहानी है, बस तुम जरूर आना, मैं तुम्हें सारी कहानी बता दूंगी। अच्छा, जरूर आऊंगी। ഈ കത്ത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടത് എന്തിനാണ്? വീഡിയോ എന്താണ് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത്?
നിർമ്മലിന് കത്ത് മീന എഴുതി, ക്ഷണക്കത്ത് എഴുതി. എന്നാൽ നിർമ്മലിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. എന്താ നിർമ്മലിൻ്റെ ശങ്ക? ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. എന്താണ് ശങ്ക? ജന്മദിൻ കിസ്കാ ഹേ, जन्मदिन किसका है? क्या एक पेड़ का जन्मदिन मनाते हैं क्या? गुलमोहर के पेड़ का जन्मदिन मनाते हैं क्या? क्या ये तुम मुझे हंसी उड़ा रहे हो, यानी मजाक उड़ा रहे हो? എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? എന്തിനാണ് മരത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതാണ് ആരുടെ ആശങ്ക? നിർമ്മലയുടെ ആശങ്ക. ഇത് സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആശങ്ക വെച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മൽ മീനയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതുന്നു. वो कत कैसे होंगे, वो पत्र कैसे होंगे? എന്താണ് മീനയുടെ ആശങ്ക, നിർമ്മലിൻ്റെ ആശങ്ക? क्या किसका जन्मदिन है और क्यों पेड़ का जन्मदिन मनाते हैं? ये क्या आशंका? ये आशंका मन में रहकर निर्मल को सूरी मीना के नाम पर खत लिखना है. ये होमवर्क के रूप में करे और अगली कक्षा में हम मिलेंगे. आज इतना ही है, फिर हम मिलेंगे.